नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सो दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी दृष्टि से पूछे तो पूर्वी दृष्टि किसमें पूर्वी। तो नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। कितना? 2.42%। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो भारत का स्थान है विश्व में वो सातवां। कौन सा? सातवां। इनसे पहले कौन से हैं बड़े हैं जो? देखिए, सबसे पहले नंबर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सातवें नंबर पर आता है आपका भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांश कितना है। तो भारत का अक्षांश कितना है साथियों? तो 8 डिग्री। कितना? 8.8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, उत्तरी अक्षांश। तो आपका इतना उत्तरी आपका भारत का अक्षांश हो जाएगा लैटिट्यूड। नेक्स्ट है कि भारत का देशांतर लॉन्गिट्यूड कितना है। तो भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वो दूसरा। कौन सा? दूसरा है। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 32,14 कितना? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम तक है 2,933 किलोमीटर। कितना? 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 75.16.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर इक्वेटर। ठीक है। भारत का उच्चतर जो उत्तरतम बिंदु है कौन सा? उत्तर वाला पूछा, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो नॉर्थ ईस्ट जो वाला होगा तो इंदिरा कॉल। कौन सा? इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आपका सबसे जो साउथ ईस्ट वाला होगा तो साउथ वाला जो होगा वो आपका इंदिरा पॉइंट होगा जो अंडमान निकोबार द्वीपों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या नाम है। तो इंदिरा पॉइंट साथियों, इसे पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है। तो भारत के पश्चिम बिंदु का साथियों नाम है गौरा माता। गौर माता क्या? गौर माता सरक्रिक। क्या? गौर माता सरक्रिक जो गुजरात में पड़ता है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, पूर्वी वाला किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहने का मतलब साथियों ये कि आप अगर इंडिया का मैप बनाए तो इंडिया देखिए, देखिए ये आपका देखिए ये वाला जो उत्तर वाला है, तो ये जो उत्तर वाला है ये साथियों आपका पड़ता है, जो सबसे उत्तर होता है ये इंदिरा कॉल होता है। दक्षिण वाला पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये आपका इधर साथियों जो आपका पश्चिम वाला है तो वो पॉइंट आपका गौरा माता कहलाता है। और जो पूर्व वाला है वो आपका किबुथु कहलाता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बराबर भागों में हिस्सों में बांटती है। तो कर्क रेखा। कौन सी कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना है। तो कर्क रेखा का अक्षांश है 231/2 डिग्री या 23 से 30 डिग्री। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से हो जाती है। तो 8 राज्यों से, जैसा कि हम बता चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ देखें इस मैप में, वर्ल्ड मैप में, इसमें वर्ल्ड मैप में देखें तो
ये जो आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जी आपकी दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये देखिए भारत से होकर जाती है ये वाली, ठीक है। ये आपकी कौन सी साथियों, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा, कौन सी, ये कर्क रेखा है साथियों, कर्क रेखा। तो देखिए भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। देखिए भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये देखिए ये भाग बांट रही है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। चलिए देख लेते हैं कौन से 8 राज्यों से होकर जाती है, ये भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका इंडिया मैप है, ठीक है, इंडियन मैप है। तो देखिए यहाँ से होकर गुजरती है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है, तो ये भी देख लीजिए किन 8 राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल का, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा, तो भारत का मानक समय रेखा साथियों है 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत का जो मानक समय रेखा है तो वो गुजरती है प्रयागराज के नैनी से, कहाँ, प्रयागराज के नैनी से, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत का मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपके 5 राज्यों से, कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन से राज्य हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको, आप सबसे पहले तो बताया कि प्रयागराज के नैनी से होकर प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से जो है GMT से वो 5.5 घंटे, कितने, 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7, कितने, 7 हो जाएंगे। भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हो जाएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल। कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से, किसे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत, बांग्लादेश से। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, एक, कौन से, एक। अगला है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो वो लद्दाख, कौन सा, लद्दाख साथियों। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो अफगानिस्तान में जो लद्दाख से सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा, उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है कितने, तो 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चीनी की सब सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में लगती है, साथियों, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो 5, कितने, 5। अगला प्रश्न है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3,488, कितनी, 3,488 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने हो गए, 6 आपके हो गए। ओके, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा भारत के पाँच पाँच राज्यों से लगती है, जिसमें से 3 राज्य हो गए और 2 आपके यूटी हो गए, कितने, 2 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से और केंद्रशासित प्रदेश से लगती है, तो गुजरात पहला हो गया, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भारत की पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है 3,323, कितनी, 3,323 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो 4, कितने, 4। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जो म्यांमार है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो कौन 4 राज्य हैं जिससे सीमा साझा करता है, पहला तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1643, कितनी, 1643 किलोमीटर।
जैसे बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो 5, कितने 5 राज्यों से। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है, तो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस देश की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश, किसी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। भारत के वो राज्यों को बताना है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5, कितने 5। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगते हैं, उनका नाम बताइए। तो नाम हो जाएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई है 1751, कितने 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4, कितने 4। वो कौन से राज्य हैं वो भी देख लीजिए। वो 4 राज्य हैं आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो गुजरात की। गुजरात की कितनी? 1663 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सा तो गोवा हो जाएगा। भारत में कितने राज्य समुद्र से साझा करते हैं, तो 9 राज्य समुद्र से साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से साझा करते हैं, वो है साथियों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तल से साझा अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं, तो आपके 4, कितने 4 हैं जो समुद्र से लगते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो समुद्र से लगते हैं, वो आपके दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब राज्य बना, तो 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ। कौन सा? कच्छ सबसे बड़ा जिला है। कितनी इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, तो 45.652, कितनी 45.652 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है माहे, जिसका एरिया है 9 स्क्वायर मीटर, जो पुडुचेरी का एक जिला है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने? 28 राज्य, 8 यूटी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अगला है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है, तो चीन के साथ, चीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है, इसे तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जैसे रेड क्लिफ और रेखा भारत और किस देश के साथ सीमा लगती है, सॉरी, रेड क्लिफ रेखा है किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो पाकिस्तान की। पाकिस्तान रेड क्लिफ। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ गुजरती है, तो त्रिवेंद्रम केरल। कहाँ? त्रिवेंद्रम केरल से। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का। लद्दाख का पठार भारत आप सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी। कितनी? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। दूसरी आपकी गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर का है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। कौन सा? माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो माजुली द्वीप का असम। कहाँ? असम में स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है आपको कोसी नदी। क्या? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी हो सकते हो। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। क्या ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है? अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यंग यंग याब दर्रा। कौन सा? यंग याब दर्रा। किस नदी का पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को। नेक्स्ट है कि लेक डिस्ट्रिक्ट कौन सा लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नैनीताल। क्या नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है। इस झील के में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में स्थित है। अगला है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा? तो प्रवाल भित्ति था, तो ये प्रवाल भित्ति द्वारा जो निर्मित द्वीप है वो आपका होता है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन। क्या? कन्याकुमारी। केप कोमोरिन है कन्याकुमारी। भारत का कौन सा स्थान है जहाँ लो भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर स्थित है? तो कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। अगला है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो सिक्किम। को सिक्किम। भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा का बांग्लादेश है? तो अब त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसके तीनों तरफ जो है बांग्लादेश है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम ऊंचाई वाला है कुट्टानाड खेल। कुट्टानाड खेल। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाभर। क्या? भाभर। अगला प्रश्न है कि शिवलिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? शिवलिक श्रेणी का निर्माण कौन सा? सेनेजोइक युग में। तो शिवलिक श्रेणी जो है इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय शिवलिक और महान हिमालय के बीच। सबसे सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवलिक हिमालय। कौन सा? शिवलिक हिमालय। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम? तो सबसे प्राचीन अरावली हो जाएगी। कौन सी? अरावली हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपकी स्थित है। कौन सी? कश्मीर घाटी आपकी स्थित है वृहत हिमालय और पीर पंजाल। क्या? वृहत हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन है, जिसका हो चुका है पहले से। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? वृहत हिमालय और पीर पंजाल। साथियों साथियों हो चुका है, रिपीट हो गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। अरावली आपकी राजस्थान में स्थित है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई। कौन सी? अन्नामुड़ाई जो है कितनी है? 2695 मीटर। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा पर श्रेणियां किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है कि एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में से है? तो काजीरंगा में। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह। कौन सा? लेह। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट है किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई। का? चेन्नई। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो यमुना। कौन सी? यमुना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। क्या? अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट अवश्य करें। थैंक यू।